अस्सलाम वालेकुम। आज की बड़ी ख़बर, आज की सबसे बड़ी ख़बर और जैसा कि आपने मेरे थंबनेल पे पढ़ा होगा कि अमेरिका ने हमला कर दिया है अफ़गानिस्तान पर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अमेरिका ने एक बार फिर काबुल पर ड्रोन अटैक किया है और ये हुआ भी अफ़गानिस्तान के कैपिटल में है और हुआ भी अमेरिका की जानिब से है। तालिबान की गवर्नमेंट होते हुए अटैक हुआ और ये किसी को भी नहीं पता था, तालिबान तक को इस चीज़ की कोई भनक तक नहीं थी कि अमेरिका ड्रोन हमला करने जा रहा है। अमेरिका का निशाना था एमन अज़-ज़वाहिरी, जो कि उसामा बिन लादेन के बाद अल-कायदा का सरगना था। उनका जो कहते हैं कैप्टन ऑफ द शिप था और बहुत बड़ी पोस्ट पे था। वो काबुल में मुकीम था और अमेरिका ने उसे ड्रोन अटैक के ज़रिए निशाना बनाया। उसामा बिन लादेन के 11 साल के बाद एक बार फिर अमेरिका ने ड्रोन के साथ हमला करके ज़ावारी को हलाक कर दिया। ये अगर आपको तफसील बताऊं तो तफसील कुछ यूं है कि इस हमले के पीछे CIA जो है वो है। CIA ने इस हमले को सर अंजाम दिया है और 6 महीने से इस चीज़ की रैकी हो रही थी। ज़ावारी के घर को ट्रेस किया जा रहा था और जैसे ही उनको कंफर्म हुआ तो उन्होंने ज़ावारी को टारगेट ड्रोन अटैक करके मिसाइल के ज़रिए उसकी खिड़की से उसे हलाक किया। 6 महीने से उसे ट्रेस किया जा रहा था और सुबह के टाइम ये हमला हुआ। और ये हमला हुआ इतवार को सुबह 6:18 पर। ड्रोन अटैक था और ये चीज़ रैकी की जा रही थी कि जैसे वो फजर की नमाज के बाद वहाँ टहलने आता था खिड़की के पास, तो उसे 6 महीने से ट्रेस किया जाता कि ये वो टाइम है जिस टाइम पे वो यहाँ पे आता है। तो उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया और फिर उस पर अटैक हुआ। और ये जो घर की पिक्चर है कैसे आपको नज़र आ रही है, इस घर में अटैक हुआ, ऐसे खिड़की के ज़रिए उसे हलाक किया गया। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई और ये बहुत बड़ा हमला था और इसका एक शदीद रद्द अमल आने का अंदेशा भी है क्योंकि ये हमला बहुत बड़ा है। इससे क्योंकि अभी ताल्लुक अमेरिका और तालिबान के ताल्लुकात जो थे अभी कुछ खासे अच्छे नहीं चल रहे थे। शदीद ख़राब होने का अंदेशा है और वो शदीद ख़राब हो जाएंगे। तालिबान इस टाइम सख्त गुस्से में है। तालिबान इस टाइम शदीद जो है इस चीज़ पे एहतजाज कर रहे हैं और शदीद रद्द अमल दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये दोहा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है। जबकि अमेरिका का ये कहना है कि अमेरिका अपने आप को अपनी पीठ थपथपा रहा है, अपने आप को अप्रिशिएट कर रहा है और वो कह रहा है कि हमने बदला ले लिया है। अमेरिका अपनी उस चीज़ का जो 9/11 का था 21 साल बाद, और 21 साल बाद मैं आपको बताती चलूँ कि 9/11 में 2,977 अमवात हुई थी। जो प्लेन 9/11 में इस्तेमाल हुआ था उसमें 40 लोग सवार थे। तो इतनी अमवात के बाद अमेरिका ने ये बयान दिया है कि वो ये ऐसे हमले जारी रखेंगे। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी अफ़गानिस्तान में काम कर रही हैं, मुस्तकबिल में भी अमेरिका ऐसे हमले जारी रखेगा। तालिबान दूसरी तरफ बहुत गुस्से में है, जबकि अमेरिका अपनी तारीफ खुद कर रहा है कि दोबारा ये बदला ले लिया। ज़ावारी जो है वो बहुत सी खुदकुश हमलों में और बहुत सी मास्टरमाइंड था, बहुत सी अमवात के पीछे, और अमेरिका को लगता है कि उनका हमला जो है वो बहुत ज़रूरी था और ये बदला लेना भी बहुत ज़रूरी था। जबकि किसी भी मुल्क की हदूद को बग़ैर उनके बताए पार करना और इस तरह का ड्रोन अटैक करना ये काफ़ी ज़्यादा मुतनाज़ा जो है बात है।
اور لیکن امریکہ کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ پہلے بھی ایسی حدود کراس کر چکا ہے اور ایسا ہی متنازع رہ چکا ہے. تو امریکہ اس چیز پہ بالکل واضح اپنا موقف دے رہا ہے کہ اس نے یہ حملہ کیا ہے اور اپنا بدلہ لیا ہے، 9/11 کا بدلہ لیا ہے اسامہ بن لادن کو مارنے کے بعد. 11 سال کے بعد زہواری کو بھی ڈرون اٹیک کے ساتھ ختم کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان کا رد عمل کیا ہوگا، طالبان اب کیا کریں گے، اور خطے میں امن کیسے مستحکم ہوگا، اور طالبان اور امریکہ کے جو ریلیشن شپ ہے وہ کہاں تک جائیں گے. یہ سوچنے کی بات ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اور ڈیٹیلز ہوں تو پلیز میرے ساتھ کمنٹس میں شیئر ضرور کیجیے گا.